नमस्कार दोस्तों, नमस्ते केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो बच्चे जन्मते हैं यानी जो नवजात होते हैं, शिशु होते हैं, उनको जो 2000 रुपये सरकार के द्वारा मिलता है वो कैसे आप घर बैठे उसका फॉर्म ऑनलाइन कर देंगे और आपके बैंक अकाउंट्स में चलाएगा। आप जानते हैं कि जो बच्चे सरकारी अस्पताल में जन्मते हैं तो वहाँ से डायरेक्टली फॉर्म भरा जाता है और 2000 रुपया खाते में आ जाता है। पहले 1400 और 1600 रुपया आता था, लेकिन अब 2000 हो गया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्मते हैं या घर पे जन्म लेते हैं कि या अदर जगह जन्म लेते हैं, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में वे नहीं जा पाते हैं। तो उनको जो 2000 रुपये मिलने वाला है, जो सरकारी कन्या उत्थान योजना के तहत मिलता है, वो कैसे मिलेगा, किस तरीके से आप उसका फॉर्म आप घर बैठे ऑनलाइन कीजिएगा और वे आपके खाते में चलाएगा। तो इसके लिए इसके बारे में हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में और पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं आंगन नाम से एक वेबसाइट है, जिसका आप देख रहे होंगे यहाँ होम स्क्रीन पे। इस वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ टाइप करना होगा ICDS online.bih.nic.in लिख करके सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट का होम स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा या आपके मोबाइल में भी आ जाएगा, क्योंकि जब आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो मोबाइल में भी आ जाएगा। इसके अलावा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है कन्या उत्थान योजना महिला विकास निगम, और यहाँ लिखा है ऑनलाइन भरे गए आवेदन में आवेदन भरने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने आवेदन को अंतिम रूप दे, यानी फाइनलाइज दे। अंतिम रूप देने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर फाइनलाइज रिकॉर्ड में जाए। केवल वैसे आवेदन जिनकी अंतिम रूप दिया गया है उसी को मान्य माना जाएगा। मतलब जब आप फॉर्म को भरेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा, उस यूजर आईडी पासवर्ड से फिर से लॉगिन करके आपको फाइनलाइज करना होगा। तो इसको फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्म को भरने के लिए यहाँ दिया हुआ है ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक वेबसाइट आएगा और यहाँ पे आपको बता देगा कि सरकारी अस्पताल में जन्मे लाभुकों यानी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 0 से 1 वर्ष, यानी जो बच्चे आज जन्मे हैं और आज से लेकर के साल भर के भीतर में अगर उनको पैसा नहीं मिला है तो आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं और मिल जाएगा। और यहाँ लिखा है का एंट्री का उस अस्पताल में नहीं हुआ हो तो जांचों उपरांत यहाँ पर करें। पहले ही आपको मैंने बता दिया है कि मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में वो अगर नहीं जन्मा है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जो बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ से तो उनका फॉर्म भरा जाता है और उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन जब सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जन्म लिया है तो उनका फॉर्म यहाँ से भरेंगे। यहाँ बताया गया है अन्यथा केवल वैसे लाभुक जिनका जन्म निजी अस्पताल या घर में हुआ हो उन्हीं की एंट्री इस सॉफ्टवेयर में करें। उसके बाद बता रहे हैं आवेदन भरने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने आवेदन को अंतिम रूप यानी फाइनलाइज दे। अंतिम रूप फाइनलाइज देने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें, फाइनलाइज रिकॉर्ड में जाए। केवल वैसे आवेदन जिनको अंतिम रूप से फाइनलाइज दिया गया है उसी को मान्य माना जाएगा, ये बताया गया है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष। तो मान लीजिए अभी जो बच्चा जन्म लिया है इस वर्ष, तो यहाँ पहले से वित्तीय वर्ष सेलेक्ट है 2022-23, इसको रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ है योजना में आना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में तो बताया है 0 से 1 वर्ष के बीच, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है। एक दिया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 0 से 1 वर्ष और दूसरा दिया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 1 से 2 वर्ष। मान लीजिए और 0 से 1 के वर्ष है तो एक बार फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद 1 से 2 वर्ष के बीच है तब भी आप इस फॉर्म को भर करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम 0 से 1 जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आना होगा यहाँ जिला, तो अपना यहाँ से जिला सेलेक्ट कर लेना है। बिहार में आप किसी भी जिला से हैं, सारे जिला यहाँ पे दिया हुआ है, उस जिला को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ परियोजना, यहाँ से आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से क्षेत्र चुनना होगा, क्षेत्र में ग्रामीण है या शहरी है इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको पंचायत सेलेक्ट करना होगा, जिस पंचायत से आप आते हैं उस पंचायत को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आप यहाँ से गाँव सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ से वार्ड आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, किस वार्ड से आप बिलोंग करते हैं। इतना भरने के बाद अब जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ व्यक्तिगत विवरण मांगा जा रहा है। व्यक्तिगत विवरण में बता रहा है कि अंग्रेजी
टेक्स्ट बॉक्स में नाम दर्ज करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करें, नाम का अनुवाद स्वयं हिंदी में हो जाएगा। यानी आपको इंग्लिश में यहाँ से लिख करके जब अलग क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है सबसे पहले आधार नंबर माता का आधार नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि माता का नाम, यानी आधार के अनुसार माता का जो नाम है यहाँ टाइप करना है। उसके पहले अगर यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई महिला को अगर जुड़वा बच्चा होता है तो यहाँ टिक कर देना है। यहाँ बता रहे हैं कि क्या आप जुड़वे बच्चे के रिकॉर्ड दर्ज करना चाहते हैं, तो अगर जुड़वा बच्चा हुआ है तो यहाँ पे टिक कर देना है। अगर जुड़वा बच्चा नहीं है तो आपको यहाँ ऑन चेक ही रहने देना है, इसमें टिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ माता के आधार के अनुसार नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र संख्या सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा आंगनवाड़ी केंद्र संख्या है। जैसे कि मेरे ये आंगनवाड़ी केंद्र संख्या है, मैंने यहाँ के इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते हैं ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ शिशु का नाम जो है अंग्रेजी में टाइप करना है। उसके बाद शिशु का नाम हिंदी में यहाँ टाइप करना है। हिंदी में टाइप करने के लिए आपको पहले भी बता दिया गया है कि यहाँ अंग्रेजी में टाइप करके आप बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अंग्रेजी में पिता का नाम टाइप करना है। उसके बाद यहाँ फिर पिता का नाम हिंदी में टाइप करना है। उसके बाद यहाँ माता का नाम अंग्रेजी में टाइप करना है, यहाँ माता का नाम हिंदी में टाइप करना है। उसके बाद यहाँ जन्म निबंधन संख्या, मतलब अगर आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन गया है तो आप यहाँ जन्म निबंधन संख्या डाल दें, अगर नहीं है तो यहाँ छोड़ दें, यहाँ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ प्रसव तिथि, अगर प्रसव तिथि मालूम है कि बच्चे किस दिन जन्म लिया है, किस तारीख में जन्म लिया है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ श्रेणी सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद माता की मृत्यु होने की स्थिति में यहाँ चेक जो बॉक्स दिया इसको टिक कर दे। अगर मान लीजिए बच्चे जन्म देते वक्त यानी प्रसव के समय में बहुत सारी जो महिलाएं होती है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर उनकी मृत्यु हो गई है और बच्चे जीवित हैं तो यहाँ चेक बॉक्स में टिक कर दे। अगर नहीं हुआ है तो इसको ऑन चेक रहने देना है, इसमें टिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दे। उसके बाद यहाँ रिमार्क टिप्पणी में जो मान लो कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। और इसको कब लिखना है, जब यहाँ जो है माता की मृत्यु होने की स्थिति में जब चेक करेंगे तब तो यहाँ पे आपको टिप्पणी मतलब रिमार्क में कुछ देना है कि किस कारण से बच्चे की माँ की मृत्यु हो गई। वरना अगर नहीं टाइप करना चाहते तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाना है आपको बैंक का विवरण देने के लिए। यहाँ आकर के बैंक खाता संख्या आप यहाँ टाइप कर देंगे, IFSC कोड डाल देंगे और उसके बाद यहाँ से अपना कौन सा बैंक है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करें। अगर बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र है तो उसको यहाँ से अपलोड करना होगा, अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अपलोड करना ही है क्योंकि यहाँ स्टार मार्क नहीं है। अगर आपके पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि जो बच्चे को टीका लगता है आंगनवाड़ी केंद्र में या कहीं भी जो टीका लगता है उस टीका का एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में बच्चे का नाम लिखा रहता है, कौन कौन सा टीका लगा हुआ है, उस पर माता पिता का नाम लिखा रहता है, तो उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ माँ बच्चे के साथ तस्वीर अपलोड करें। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, ये एक माँ जो है उनकी गोद में बच्चा रहेगा और उसको फ़ोटो खींच लेना है। फ़ोटो खींच करके उसको पासपोर्ट साइज़ में बना करके उसको यहाँ JPG में 200 KB में अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ मूलभूत रिकॉर्ड सेव करें, इस पर सेव कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक यूज़र ID और पासवर्ड जाएगा। उस यूज़र ID पासवर्ड से आपको फिर से लॉगिन करना होगा और लॉगिन यहाँ जो लॉगिन दिया है देख रहे हैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ लॉगिन करके यहाँ कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद आप फॉर्म को फाइनलाइज कर देंगे। तो इस तरीक़ा से आप घर बैठे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं और जो 2000 रुपये की राशि मिलती है वो राशि अपने बैंक अकाउंट्स में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसी फॉर्म को आंगनवाड़ी से भरवाने जाते हैं तो किसी आंगनवाड़ी में 200 रुपया, किसी आंगनवाड़ी में 300 रुपया लिया जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और 200-300 रुपया लिया जाता है घूस के तौर पे कि हम आपको 2000 रुपया दिलवाएंगे। और उस स्थिति में आपको जानकारी नहीं होती है और जानकारी न होने की वजह से आप 200-300 रुपया उस आंगनवाड़ी वाले को या जो आशावाड़ी होते हैं, आशा होती है गाँव के, उसको आप दे देते हैं और इतना रुपया आपका खर्च हो जाता है। जबकि आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे जाएंगे या CSC सेंटर पे जाएंगे या साइबर कैफ़े पे जाएंगे और इसके बारे में आप बताएंगे, इस वेबसाइट को बताएंगे तो वे भर देंगे और खूब से खूब लेंगे तो 50 से 100 रुपये लेंगे। तो इस स्थिति में हम आपको बता दूं कि आप अब खुद से घर बैठे ही अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या किसी भी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप किसी साइबर कैफ़े से जा करके इस फॉर्म को भरा करके आप खुद अपने अकाउंट्स में इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कैसे कन्या उत्थान योजना के तहत 0 से 1 वर्ष के बीच या 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच जो नवजात शिशु होते हैं उनको जो 2000 रुपये मिलने वाला होता है वो आप अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो।